Students, please don't forget to subscribe. या कुछ बता रहे थे। मैं बता रहा था, समरी बता रहा था जी, समरी। चलिए अब मैं उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता हूँ। ये हमारा यूनिट 3 जिसका नाम दिया गया है इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या है? ये इंक्लूजन, व्हाट इज दिस इंक्लूजन? क्या है ये इंक्लूजन? इंक्लूजन का अर्थ होता है इंक्लूडिंग समथिंग और समवन इन योर ग्रुप। इंक्लूजन मतलब समावेश। इंक्लूड समथिंग और समवन इन योर ग्रुप। अपने ग्रुप में, अपने साथ में काम करने के लिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं या आप कोई किसी स्थिति में हैं, तो आपको शामिल करना है, बहुत से लोगों को शामिल करना है। दैट इज कॉल्ड द इंक्लूजन। जब आप किसी चीज को अपने साथ शामिल करते हैं तो यही कहलाता है समावेश। आप देख रहे होंगे, आपने इसमें देखा है, आगे समावेश के बारे में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। When talking about our education system in our country, जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, आपने देखा होगा कि पुराने समय से, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स वी कम टू नो दैट इट्स अ डीप रूट ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। बहुत आपने इस बात को ध्यान दिया होगा, आज भी बहुत से जगहों में यह चीज देखने को मिलता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में खासकर पौराणिक समयों से ही लिंग भेद की नीति अपनाई जाती रही है। लड़के पढ़ेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी। लड़कियों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लड़कियां पढ़ के क्या कर लेंगी। दैट इज कॉल्ड जेंडर इनइक्वालिटी। लड़के और लड़की में भेद करना, यह कहलाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हमको आवश्यकता पड़ी, इसीलिए आप इस लेसन के सीक्वेंस को देखिए कि सबसे पहले तो हमारे एक्सक्लूजन में कौन आई? लड़कियां आई। बिना किसी कारण के हमने लड़कियों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर कर दिया, बिना किसी कारण के। इस बात को प्रूफ किया गया इस लेसन में, हम आगे और पढ़ेंगे। एज वी कम टू प्रेजेंट टाइम, और जब हम अपने आज के समय में आते जाते हैं तो हम और भी बहुत से डिस्क्रिमिनेशन से दो चार होते हैं। वी कम अक्रॉस मेनी पीपल्स हु आर स्पेशल इन सम एक्सटेंट। हम बहुत से ऐसे विशेष लोगों से मुलाकात करते हैं जो किसी हद तक के कुछ विशेष हैं। व्हाट्स स्पेशल ऑन देम? हु आर बीइंग कॉल्ड स्पेशल्स? एक क्वेश्चन है ना आपके टेक्स्ट में, यहां पे देखिए, इसमें एक इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में बच्चे कह रहे हैं वी आर स्पेशल। देखिए, कह रहे हैं ना। Look at this picture. There are some children in this picture. Yes, sir. And they are saying that we are all special. Then the question arises, why do the children in the picture call themselves special? Why they are calling themselves special? क्यों वह अपने आप को special child कह रहे हैं? And what's special on them? The second question is, what is special about them? What you make different from them? तुमको इनसे क्या अलग बनाता है? क्या स्पेशल दिख रहा है आपको इसमें? Their physical disabilities, उनकी शारीरिक अपंगता जो है, उनकी शारीरिक दिव्यांगता जो है, वह उन्हें स्पेशल बना रही है, वह उन्हें हमसे अलग बना रही है। इसीलिए ये बच्चे अपने आप को स्पेशल कह रहे हैं कि हम विशेष बच्चे हैं। एंड व्हाट्स स्पेशलिटी? सबसे बड़ी बात विशेषता। अब ये अपने आप को विशेष कह रहे हैं और हमारा ध्यान विशेष शब्द से क्या आता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। विशेष का मतलब अलग भी होता है। और आज आपने देखा होगा कि इनके लिए पहले, आप कुछ दिन पहले अगर आप थोड़ा सा एरा में आप पहले जाते तो इनके लिए एक अलग स्कूल की व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन बाद में हमारे सिस्टम ने इस बात को ध्यान दिया, गौर किया, हमारे एजुकेशन पॉलिसी ने इस बात पे गौर किया कि क्यों, व्हाई वी एक्सक्लूड देम फ्रॉम अस, और व्हाई वी एक्सक्लूड देम फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रंस। हम आम बच्चों से
इन बच्चों को अलग क्यों करें? हम बचपन से ही इनके मन में यह दुर्भावना क्यों डालें कि हम इनसे कमजोर हैं या हम इनके साथ रहने के लायक नहीं है? Then the theory of inclusive education comes, और तभी हमारे सामने इंक्लूसिव एजुकेशन की एक थ्योरी आई और उसे हमने बहुत ही जोर शोर से इंप्लीमेंट भी किया और यह नियम बनाया कि दिस चाइल्ड्स आल्सो विल गेट एजुकेशन विथ द नॉर्मल चिल्ड्रंस। यह बच्चे भी आम बच्चों के साथ ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। We are not going to discriminate them on the basis of their disabilities. हम इनकी अक्षमता के आधार पर या शारीरिक अपंगता के आधार पर इन्हें अलग नहीं करेंगे, इनमें भेद नहीं करेंगे। इन्हें भी सबके साथ खेलने का, पढ़ने का, सबके साथ इंटरेक्ट करने का अधिकार है। That is the inclusion। मतलब inclusion मतलब सभी को शामिल करना। किसी को तुम कमजोर हो, तुम्हारी शक्ति नहीं है, तुम्हारी क्षमता नहीं है। आज आप देख रहे होंगे कि दिव्यांगों की भी क्रिकेट टीम है, दिव्यांग भी चेस में हो सकता है आपसे ज्यादा अच्छे हो। मतलब उनके में भी बहुत सी क्वालिटीज है, केवल उनकी शारीरिक अपंगता के नाम आधार पर उन्हें आम बच्चों से अलग कर देना किसी भी तरीके से सही नहीं होगा। दैट्स द थीम ऑफ आवर दिस यूनिट, दिस सेक्शन। एंड व्हाट दिस सेक्शन सेज, it's our responsibility that we take their hands in our hands and equally without showing them that they are weak। अब यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इनका हाथ अपने हाथों में लें और इन्हें इस बात का एहसास ना होने दें, इन्हें यह बिल्कुल ना जताएं कि यह हमसे कमजोर हैं। And our present section deals with this theme। और ये जो हमारा सेक्शन है इंक्लूजन, इस यूनिट 3 का, जिसमें 3 रीडिंग्स है, 3 चैप्टर्स है, 3 लेसन्स है, they all deals with these themes। Okay? What is yes, any question? But in the meantime, we also come to know that being educated, अब जैसा ही हमारा द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई शुरू होता था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हमने किसे एक्सक्लूड किया था? लड़कियों को। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी की भावना लाके हमने सबसे पहले लड़कियों को अपने शिक्षा जगत से क्या कर दिया था? ज्ञान जगत से बाहर कर दिया था। तो यह कहानी सबसे पहले उनको अंदर लाने के लिए बताती है। इस कहानी के माध्यम से इस कहानी में क्या हो रहा है? What's the summary of this story? As we understood by reading this lesson, जैसा कि हमने इस पाठ को पढ़कर अभी जाना है, as we understood by reading this lesson that the girl was facing a gender discrimination thoughts। As this story develops, you see that her mother is saying to learn to cook, learn to household work। उसकी माँ क्या कह रही है? जैसे ये कहानी शुरू हो रही है, उसकी माँ क्या कह रही है उससे कि तुम खाना बनाना सीखो, तुम घर का काम करना सीखो। Why she is telling him that? Sorry, telling her that because she is girl। क्यों उसे ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि वह एक लड़की है। But what the girl is doing? But what the girl is doing? Girl just not accept these views। She asks why। वह सीधे सीधे अपनी माता पिता की बात को नहीं मान रही है। Yes sir। Although being a girl, लड़की होने के बावजूद वो क्या कर रही है? She is asking questions। Why should I learn? Why should I learn to cook? Why should I learn household work? And her mother is giving some reasons। और उसकी माँ उसे कुछ
कारण बता रही है। एंड दैट गर्ल हाँ accepts this reason because those reasons are suitable, because the word fair enough, what that word fair enough shows that girl is fully convinced with the reason the mother is giving her। ठीक है ना, जो उसकी माँ उसको दे रही है कारण, उससे वह लड़की संतुष्ट है। बट as the reasons goes far beyond his reasoning, when parents says that she will be going to marry her off, they will be going to marry her off, वह उसकी शादी करने वाली है, then again the girl asked why, फिर वो लड़की पूछती है क्यों। यस सर। और जब कोई कारण बताया जाता है then he simply not accept that reason, वह उस कारण को आसानी से नहीं मानती and straightforwardly declare that she is not going to marry। अब यहाँ पर दूसरा रूप देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे यह कहानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जरूर है, जेंडर इनइक्वालिटी की भावना की जरूर है। What we also come to know that being an educated family, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उस लड़की का परिवार एक शिक्षित परिवार है। Her parents didn't force her to marry, उसके माता पिता उसको विवाह के लिए दबाव नहीं डालते। थोड़ी सोच में पड़ता है उस समय की सामाजिक सोच से, चूंकि वह परिवार पढ़ा लिखा था, एजुकेशन के मामले में उसकी पकड़ ठीक थी, थोड़ा सा उसमें वृहद मानसिकता थी, तो उन्होंने उस लड़की को पहला तो क्या किया, शादी करने के लिए दबाव नहीं डाला, और दूसरा उसे पढ़ने का मौका दिया। यह कहानी सीधा सीधा बता कि अगर लड़कियों भाई उस परिवार, अगर वो परिवार दबाव डालता, टिपिकल मेंटालिटी में चलता, तो उसको रोक के उसका विवाह करता और उसको आगे बढ़ने की संभावना समाप्त कर देता। लेकिन जैसा उस लड़की ने विरोध किया, वैसे ही उसके परिवार ने उसकी मदद भी की। एंड द गर्ल शोड हर कैपेबिलिटीज एंड बिकेम अ स्कॉलर। और उस लड़की ने फिर क्या किया, उसने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। शी शोड हर कैपेबिलिटीज एंड बिकेम अ स्कॉलर, और वह एक विद्वान बनकर सामने आई। यही हुआ ना उस कहानी में। फिर एक नया पहलू सामने आता है, इसमें एक इनविटेशन आता है, ठीक है ना। इस इनविटेशन में किसे बुलाया जाता है, ब्राइटेस्ट स्कॉलर्स को, बड़े विद्वानों को बुलाया जाता है। एंड द एकेडमी सेलेक्टेड whom, किसे सेलेक्ट करती है एकेडमी? Academy selected the girl and sent to the conference with common consent of the academy। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, उस एकेडमी ने उसे चुना आम सहमति से। संस्था ने उस लड़की को कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए आम सहमति से चुना। और आप यहां पर देख रहे हैं कि वहां भी आपको जिस प्रकार से उसके माता पिता में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का अभाव आपको दिखा था, वैसे ही आप देख रहे होंगे कि उस संस्था में भी ज्यादातर कौन लोग हैं, पुरुष वर्ग है। Where also men dominance is present, तो पुरुष प्रभाव वहां भी है। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद लिंग भेद को, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान में न रखकर किसे ध्यान में रखा, क्षमता को ध्यान में रखा, और उस लड़की को आम सहमति से कॉन्फ्रेंस में भाग लेने भेज दिया। और यहाँ पर आप देखते हैं लैक ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का अभाव आपको दिखता है। वहां पर कोई भी लिंग भेद नहीं करता। बट एज ही रीच्ड इन द कॉन्फ्रेंस, लेकिन जैसे ही वो लड़की उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचती है, as she reached in the conference, she faced a true face of society, उसे समाज का वास्तविक चेहरा नजर आता है। क्योंकि अभी तक की उस लड़की के लिए समाज कितना था, उसके माता पिता और उसके स्कूल तक था। अभी वो की मेंढक थी।
लेकिन जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस पहुंचती है, पूरी दुनिया के सामने में आती है और उसे समाज का एक असली चेहरा दिखता है। और उस समाज का असली चेहरा क्या है? वह वुमेन्स आर नेग्लेक्टेड, जहां पे महिलाओं को नजरअंदाज किया जाता है। नजरअंदाज वही दिखता है वहां जाके। सबसे विडंबना क्या होती है इस पूरे कहानी की? है सबसे विडंबना ये है कि उस सभा में कौन बैठा है? उस सभा में उस समय के दुनिया भर से आए हुए विद्वान बैठे हैं। स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स आर प्रेजेंट देयर, बट द आयरनी इज दैट, many scholars showed their mentality against women, और उतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, उतने ज्ञानी होने के बावजूद, what they showed, the same showed the mentality against women, महिलाओं के विपरीत उनकी भावना देखने को मिलती है। ऑडियंस अटरेंस, वहां पे कुछ जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं, तो दे आर नॉट एजुकेटेड, वहां पे उन लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो उनकी जो बातें हैं, ऑडियंस अटरेंसेस शोज प्रेजेंट टाइम माइंडसेट, और उनकी जो बातें इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत से लोगों की बातें चल रही हैं यहाँ। ये बातें चल रही है, अ वुमन preposterous, look at her clothes, इस प्रकार की बातें आम लोगों की बातें हैं। ये जो भाषा है ये आम लोगों की है, और ये क्या बता रहा है उस समय का? यह बता रहा है उस समय के लोगों की मानसिक स्थिति। ये सारे जो है वो उस वक्त के लोगों की मानसिक स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर फिर क्या होता है? बातें कहां? अब सीधी सी बात है, स्कॉलर्स अपनी मानसिकता दिखाती है, लोग अपनी मानसिकता दिखाती है। अब बारी किसकी आई? अब बारी राजा की आई, क्योंकि सभी किसकी तरफ देखने लगे? राजा की तरफ देखने लगे। द किंग एक्टेड स्मार्टली, लेकिन राजा ने बड़ी ही चतुराई से काम लिया, एंड शोड इम्पार्शियलिटी। आपने राजा के चरित्र को ध्यान से देखा होगा कि उसने बातों में आकर ही कोई फैसला नहीं लिया, उसने पूरी तरीके से निष्पक्षता दिखाई। राजा की स्थिति क्या थी? उसने बड़ी चतुराई का इस्तेमाल किया, सोच विचार किया, और उसने एक निष्पक्षता की भावना रखी, शोड इम्पार्शियलिटी। एंड व्हाट ही डिड, उसने क्या किया राजा ने? ही गिव्स चांस टू बोथ मेल स्कॉलर एंड द गर्ल। राजा का फैसला क्या था कि भाई ठीक है, उसने यह बात बोल के कि आप अपने प्रश्न, राजा ने क्या कहा? I have no objection। राजा ने क्या कहा? I have no objection, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। और उसने प्रश्न क्या कहा? Let's have a discussion। राजा की क्या बात है? Let's have discussion, let's have discussion if the scholars have objection। तो उसने क्या किया? अल्टीमेटली उसने किया क्या? He gives chance to both। उसने दोनों को मौका दिया, उसने स्कॉलर्स को भी मौका दिया, अन्य विद्वानों को भी मौका दिया, और उस लड़की को भी मौका दिया। क्या मौका दिया? A chance to prove their prominence। अपनी विद्वता दिखाने का, अपना प्रभाव दिखाने का उसने दोनों को मौका दिया, और दोनों ने अपने मौके का इस्तेमाल किया। विद्वानों ने अपने तरफ से एक व्यक्ति को भेजा भी, उसने कुछ प्रश्न भी किए, लेकिन उस प्रश्न के प्रति प्रश्न में जब काउंटर क्वेश्चनिंग की लड़की ने, द गर्ल आस्क्ड क्वेश्चंस, द गर्ल क्वेश्चन इरिटेटेड एल्डरली स्कॉलर। उसने बहुत से प्रश्न किए, भाई क्यों लड़कियां नहीं जा सकती, किसने कहा, कौन लिखा, और इन प्रश्नों ने क्या किया? उस एल्डरली स्कॉलर क्या किया? इरिटेट किया, उसे चिड़चिड़ा बना दिया। एंड अल्टीमेटली ही हैड नो आंसर। और अंततः आपने क्या देखा कि उस लड़की के सवालों का और इवन राजा के प्रश्नों का उस एल्डरली स्कॉलर के पास जवाब नहीं था। और जब किसी के पास कोई जवाब नहीं था, देन अल्टीमेटली व्हाट द किंग डिसाइडेड?
the king decided that the girl should given a chance to join scholars panel. उस स्कॉलर पैनल को लड़की ज्वाइन कर सकती है। और उस लड़की ने क्या किया? She grabs the opportunity, उसने तुरंत उस मौके को हथियाया and showed her worthiness, और अपनी क्षमता का प्रदर्शन वहां पर उसने कर दिया। जैसा कि आपको पाठ में बताया गया कि उसने बहुत से प्रश्न पूछे, बहुत से प्रश्नों के उत्तर भी दिए, और क्या किया? अपनी क्षमता का उसने उदाहरण पेश किया। तो व्हाट्स द कंक्लूजन? फाइनली व्हाट वी कंक्लूडेड आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर? Finally, this story proves that there is no practical point that why women be suppressed. अंततः हमें यह बात पता चल गई कि हमारे पास ऐसा कोई भी व्यवहारिक कारण नहीं है कि हम महिलाओं को दबाकर रखें। And they have possibility like man, क्योंकि उनके अंदर भी पुरुषों के समान संभावनाएं मौजूद हैं। And they may become anything if get opportunity, और इस लड़की ने बता दिया कि महिलाएं भी, लड़कियां भी अगर मौका मिले तो कुछ भी बन सकती हैं। और हमारा प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? आज के तारीख में हम क्या कर रहे हैं वही है। टुडे आवर सिस्टम एक्सेप्टेड दिस। आज हमारे जो सिस्टम है उसने इस भावना को अपने पास स्थान दिया है। और उसने आज आप देख रहे होंगे कि आज आप लोग लड़की और लड़के एक साथ बैठ के पढ़ रहे हो। यस सर। है नहीं? मतलब हमने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एबॉलिशमेंट कर दिया। वी हैव एबॉलिश्ड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हमने लिंग भेद को पूर्णतः समाप्त कर दिया। एंड नाउ गर्ल्स आर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज। और अब लड़कियों को भी समान मौका दिया जा रहा है एज बॉयज, जैसा कि लड़कों को दिया जाता है। एंड दे आर प्रूविंग देमसेल्व्स, और वह अपने आप को साबित भी कर रही हैं। यस सर। दैट्स द समरी ऑफ द होल स्टोरी। और हमारे पास जो आपने एक सारांश दिया, सारांश के बाद उसका एक उपसंहार भी होता है, कंक्लूजन में पहुंचे। हम पूरे पाठ को पढ़ के किस कंक्लूजन में पहुंचे? इसी कंक्लूजन में पहुंचे ना कि यस सर। पूरे पाठ को पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि आज की तारीख में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो ये बता दे कि लड़कियों को क्यों छुपाकर दबाकर रखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी उतनी ही क्षमताएं हैं जितनी कि लड़कों के अंदर मौजूद है नहीं? So that is all the summary of and conclusion of this story. अब आप इसमें से मुझसे जो प्रश्न पूछना है आपको शुरुआत करते हैं, आप पूछ सकते हैं। ऐसा कोई लाइन, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई स्थान आपको छूट गया हो जो आपको समझ में ना आया हो? पूरी कहानी का सार, अर्थ, सब मैंने तुमको अपने हिसाब से तो बता दिया।